मेरा 2 दिन का अभी अनुभव, उसमें तो माई ने मेरे को ऐसा समझ लो सब कुछ दे दिया और आगे माई मेरे को सब कुछ देती रहेगी। तो देखो मैया ने एक परिक्रमा में बरगी के पास जब सोने की व्यवस्था नहीं तो स्वयं आकर बताया, स्थान भी माँ बताती है, कहाँ हमें ठहरना है, कहाँ रुकना है, सब ये मैया तय करती है परिक्रमा में। अरे वो खिलाती भी है प्रभु जी। जगह तो देती है लेकिन वो खुद खिलाती भी है, पर उस टाइम अपने ऐसे ऐसे नर्मदे हर। अभी हमें महागौरी आश्रम में और गुरुदेव हमारे साथ है जो नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदे गुरुदेव। नर्मदे मैं गुजरात से हूँ और मैंने नर्मदा मैया की परिक्रमा ली है ओमकारेश्वर से, और वहाँ से मैं निकला तो रास्ते में मेरे को 2 दिन में भी बहुत अनुभूति हुई, लेकिन यहाँ जो गौरी आश्रम में जो व्यवस्था है वो कहीं भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ रहने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है और भोजन पानी के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है, और यहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठा होके यहाँ भोजन बनाते हैं और नर्मदा परिक्रमा वासी जो आते हैं यहाँ उनकी बहुत खूब सेवा करते हैं। यानी हमारा एक ही निवेदन है कि जो भी आता है परिक्रमा से जो ओमकारेश्वर से निकलता है तो दूसरे दिन की नाइट जो है यहाँ गौरी आश्रम में कीजिए, यहाँ आपको सारी सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी। नर्मदे हर नमामि देवी स्तव पाद पंकजम सुरासुरवंत देव्य रूपम भोगतेंच मोगतेंच ददाश नित्यं भावानुसारेण सदा नराणं स्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगत्पिता याचिदं तीर्थमे देवी सर्वपापै प्रमोच्यते नर्मदे हर। गुरुदेव पहली बार आए परिक्रमा के, इसके पहले भी आपकी परिक्रमा? हाँ, मैंने पहले 2014 में पहले परिक्रमा मैंने की थी, पूरा पैदल किया था जी। अभी दूसरी परिक्रमा है। अभी ये मेरी दूसरी परिक्रमा। पहली परिक्रमा में क्या अनुभव रहा था? पहली परिक्रमा में तो पहली बार निकला था तो मेरे को अनुभव बहुत जगह पे एक खराब अनुभव भी मेरे को हुआ है। कई जगह पे तो हमको भोजन में से करते हुए उठा भी दिया है, लेकिन वो गलती हमारी थी कि जो भी परिक्रमा वासी आते हैं तो ये वीडियो से मैं उनको एक संदेशा भी भेजना चाहता हूँ कि जो भी परिक्रमा वासी आते हैं तो उनका जो बैग रहता है उसको अंदर वो पहला तो उनके ओढ़ने के लिए, नीचे बिछाने के लिए और खाने के लिए थाली, कमंडल और एक ग्लास वो साथ में लेके निकलो, क्योंकि यहाँ गौरी आश्रम में तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है और सभी जगह गौरी आश्रम भी नहीं मिलेगा। ये गौरी आश्रम है, ये ऐसा कोई जगह सभी जगह अपने को गौरी आश्रम नहीं मिलेगा, मिलेंगे इससे भी अच्छी जगह मिलेगी, अभाव भी रहता है और अभाव भी रहता है, और यहाँ का जो प्रभाव है वो सबसे अलग है। तो ऐसे मेरे को पहली परिक्रमा में बहुत मेरे को अनुभव है, जैसे सोने के लिए बोला है कि भाई यहाँ आपके लिए कमरा है, लेकिन बाद में 1 घंटे के बाद बोलता है कि भाई आपको बाहर सोना है, यहाँ हमारे लिए जगह नहीं है, दूसरे आ रहे हैं, नहीं वो लोग भी बातें बना के भी परिक्रमा वासियों को बाहर निकाल देते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे अनुभव है, पर तो भी ये नर्मदा माई है तो कोई दिक्कत रहती नहीं किसी को परिक्रमा वासी को, तो कहीं भी हनुमान जी का ओटला भी मिल जाता है तो माई रक्षा करती है। और सबसे एक दिन खराब अनुभव हमारा ऐसा हुआ था कि हम चल रहे थे और ये एक डैम आता है यहाँ पे, तो डैम का नाम मेरे को नहीं सरदार सरोवर से बरगी डैम, बरगी हाँ जबलपुर के पास। तो वहाँ हम घूम रहे थे तो हमको रास्ता नहीं मिल रहा था ऊपर गांव में जाने के लिए, तो हम 5 मूर्तियां थी साथ में, तो पांचों 5 सब अलग अलग दिशा में गए तो लेकिन हमको रास्ता नहीं मिला। तो उसी टाइम पे रात को हमारे कम से कम 9:30-10 बज गए थे, तो हमने तय कर लिया कि भाई आज परिक्रमा में मैया ने बोला है कि मैया के किनारे पे ही आपको आराम करना है और कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके बाद में मैया की ऐसी कृपा हुई कि एक छोटी लड़की 2-4 बकरियां लेके आई और बोला बाबा जी कहाँ जाना है आपको। तो हमने बोला ये हमारा ये अभाव है कि या कोई सामने है, क्योंकि हम 3 घंटे से तो हम ढूंढ ही रहे थे तो मिला नहीं, लेकिन वो बच्ची ने हमको जाके तुरंत सामने ही घर था तो उन्होंने हमको बताया बाबा जी ये घर है, आपको खाने पीने का सब व्यवस्था मिल जाएगा। तो हम साथ में एक नोट लेके घूम रहे थे, तो जहाँ जहाँ हमारा जैसा अनुभव होता था तो हम वो नोट में लिखते थे, यानी किसी को भी हम बता सकते। तो उसके बाद में हमने देखा वो घर में जाके पूछा कि भाई यहाँ पे एक लड़की थी, तो बोला हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं है, और वो दादा दादी थे, तो बोला हमारे तो लड़के सब है, पोता पोती वो सब बाहर है, हम तो यहाँ दोनों अकेले रहते हैं। तो भी उन्होंने खूब प्रेम से हमको दाल और रोटी बना के रात को खिलाया। लेकिन उस दिन अनुभूति हुई कि स्वयं वो मैया ही थी, लेकिन उस टाइम हम भ्रमित हो गए थे कि उनको हम पहचान नहीं पाए।
तो ये माई की कृपा है प्रभु। हाँ जी। और माई की कृपा निश्चित ही जो अकेले परिक्रमावासी होते हैं उनको हाँ वो महसूस देती होती है, बिल्कुल बिल्कुल देती है। एक निरंजन दो सुखी, हाँ, ऐसा कहा जाता है। तीन में तीन चार में दुखी। खटपट और चार महादुखी। नहीं तो मैं खुद अभी एक बार मैंने अकेले ही परिक्रमा ली है जी, मेरे साथीदार है, लेकिन वो 2-4-5 दिन के बाद मिलेंगे। साथी सब मैया के हिसाब से बनते हैं, छूटते हैं, तो मैं कल निकला वो ओमकारेश्वर जी से, जी तो मेरे को आज पहला दिन था और चला नहीं मैं कभी, क्योंकि हम तो पूजा पाठ का करते हैं, तो यजमान भी हमारे लेने के लिए आते हैं। जी पर कल मैं निकला तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं मोर टक्का तक नहीं पहुंच पाऊंगा, जी लेकिन मैया की ऐसी कृपा हुई कि मैं 2 बजे के बाद निकला जी। और 5:30 बजे में मोर टक्का पहुंच गया। वाह वाह। और वहां जाने के बाद भी मेरे को ऐसा 3-4 आश्रम में इतनी मूर्तियां थी कि वहां ठहरने के लिए कोई जगह भी नहीं मिली मेरे जी को। जी फिर एक आदमी ने मेरे को बताया कि आगे चले जाओ, एक बाबा है जो साइकिल से सेवा देते हैं सबको, हाँ, मोर टक्का गाँव में बाबा जी। तो मैंने बाबा जी को बोला कि भाई बाबा जी ऐसा है, तो बाबा जी ने बोला आ जाओ, अभी फिलहाल मेरी कुटिया खाली है तो आप मेरी कुटिया में आ जाओ। आ जाओ। तो वो अनुभव मेरे को पहले दिन ही हो गया, और आज निकलने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बकाओ तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरे को कई लोगों ने बताया कि बोला ये गौरी आश्रम यहाँ पे नया अभी बना है, जी और 8 तारीख पिछले महीने के 8 तारीख को उनका उद्घाटन हुआ है, जी और यहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधा मिलेगी आपको। जी तो एक बार आप वहाँ जाओ। जी तो फिर मैं पूछते पूछते यहाँ तक आया, आगे भी 2-4 कुटिया है, लेकिन वो लोगों ने भी बताया कि गौरी आश्रम में आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। तो मेरा 2 दिन का अभी अनुभव, उसमें तो माई ने मेरे को ऐसा समझ लो सब कुछ दे दिया, और आगे माई मेरे को सब कुछ देती रहेगी। तो देखो मैया ने एक परिक्रमा में बरगी के पास जब सोने की व्यवस्था नहीं तो स्वयं आकर बताया, स्थान भी माँ बताती है, कहाँ हमें ठहरना है, कहाँ रुकना है, सब ये मैया तय करती है परिक्रमा में। अरे वो खिलाती भी है प्रभु, जी जगह तो देती है लेकिन वो खुद खिलाती भी है। पर उस टाइम अपने ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि उनको अपन नहीं पहचानते, पहचान नहीं पाते कि भाई कौन है। आज का एक दूसरा अनुभव, मैं साथ में नहीं घूमता हूँ जी प्रभु, जी जी मैं पानी का कमंडल लेता हूँ, जी मैं लेके घूमता हूँ चॉकलेट जी जी। यानी ट्रॉफी सबको देने के लिए। तो क्योंकि बच्चे लोग जो आते हैं ना, हाँ तो आज जैसे मैं मोर टक्का से निकला तो 3-4 किलोमीटर में ये जंगल में चल रहा था, जी तो उसमें एक बच्ची आई जो बोल भी नहीं पाती थी सही ढंग से। तो उसने मेरे को बोला, मैंने उनको टॉफी दिया, तो बच्ची मेरे को बोल रही है बाबा जी आप मेरे घर पे आओ और चाय और नाश्ता करके जाओ। अरे मैं बोला भैया तू बोल नहीं पाते, बोला वो उनके पिताजी भी उसके सामने देख रहे हैं। तो उसने बोला ये लड़की बोली आज इतना सारा, बोले वरना मम्मी पापा बोलती है। तो मेरी तो परिक्रमा यही खत्म हो गई है प्रभु। बस अभी मैं घूम रहा नर्मदे। गुजरात में कहा महाराज जी? मैं गुजरात में, मेरा गांव है चांदोद। जी चांदोद। हाँ चांदोद, नर्मदा मैया के किनारे पे ही मैं है। आया हूँ चांदोद में, राज जोशी जी है परिक्रमा। हाँ मेरा दोस्त है राज जोशी। राज जोशी जी के घर में आया था, रुका भी एक रात्रि। बहुत अच्छी सेवा देते हैं मेरे मित्र राज जोशी जी, वो मेरे दोस्त है। चांदोद को दक्षिण काशी भी कहा दक्षिण प्रयाग तीर्थ बोला जाता जाता है। हाँ, है उसके चांदोद बारे को। में कुछ बताएं। वो चांदोद है, वो नर्मदा मैया का किनारा है, जी और वहाँ पे 3 नदी का संगम रहता है, हाँ और अपने शास्त्र के हिसाब से उसको दक्षिण प्रयाग तीर्थ बोला जाता है। जी जैसे हरिद्वार में जो जाते हैं, ऐसे गुजरात में ये अपना दक्षिण प्रयाग तीर्थ है, और वहाँ 3 नदी का संगम रहता है। जी तो एक तो पहले तो है अपना नर्मदा मैया, और दूसरी जो नदी है उसको बोला जाता है औरी गंगा। ओरिगन। यानी वेद जो व्यास से उनके पुत्र सुखदेव जी, जी वो माता के गर्भ के अंदर 9 मास यानी 18 साल तक वो रहे। तो उनको गर्भ के अंदर सारा पूरा ज्ञान हुआ कि मैं जन्म मेरे को नहीं लेना है, लेकिन माता के उदर में थे, तो इसीलिए माता ने बोला कि मेरे को दर्द हो रहा है। जी तो माता की आज्ञा से उन्होंने जन्म लिया। यानी कोई भी छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके आगे पीछे जो बोला जाता है उसको और बोला जाता है। जी। तो नदी का नाम है औरी गंगा, ओरिगन। लेकिन नाम अभी अपभ्रंश करके लोगों ने रखा है औरसंग नदी। हाँ और तीसरा जो नदी है उसको बोला जाता है सरस्वती। कि जहाँ भी जैसे कि नर्मदा मैया का किनारा है, गंगा मैया का किनारा है, जी तो वहां जाओगे सरस्वती। तो सरस्वती। वहां पे आपको मिलेंगे कौन, तो के पंडित मिलेंगे जी। और मैया के सारे भगत मिलेंगे। और जैसे अपने यहाँ बैठ के अभी भजन किया, जैसे पंडित लोग पूजा पाठ करवाते हैं तो जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, तो उसी को ही सरस्वती बोला जाता है। यानी जिसी के पास है वो सरस्वती किसी को दिखाई नहीं देती। मेरे पास कितनी हो आप मेरे मुंह पे नहीं लिखा है, ऐसा जिसके पास है, यानी सरस्वती को गुप्त नदी बताया गया। तो चांदोद के अंदर ये 3 नदी का संगम है। और दूसरा जो है चांदोद का एक महत्व ऐसा है
कि जैसे सभी लोग बोलते हैं गंगा जी जाओ अपना पाप का प्रायश्चित कीजिए, पर गंगा जी साल में एक बार अपने चांदोद से 2 किलोमीटर दूर जहाँ बोलते हैं गंगनाथ महादेव, तो वहाँ पे एक छोटा सा खाड़ी है, उसको बोलते हैं गंगा खाड़ी। तो गुजराती के अंदर जो वैशाख महीना आता है उसके अंदर गंगा सातम या गंगा सप्तमी, यानी सभी कैलेंडर में वो लिखा हुआ है। गंगा सप्तमी। तो गंगा सप्तमी दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर गंगा नदी स्वयं नर्मदा जी में आके स्नान करती है और स्नान करने के बाद गंगा जी वापस चली जाती है। ऐसा नहीं कि अकेले पंडित को दर्शन, जितनी भी पब्लिक आती है तो उनको दर्शन देती है। इसलिए नर्मदा मैया में सर्वश्रेष्ठ नदी जो बताई है वो नर्मदा मैया है, क्योंकि गंगा जी को भी एक बार साल में यहाँ पाप धोने के लिए उनको आना पड़ता है, तो वो है। और दूसरा एक महत्व ऐसा है चांदोद का कि पूरे विश्व में यम राजा का मंदिर आपने कहीं नहीं देखा होगा, खाली 2 ही जगह, एक यमुना नदी के किनारे पे है और दूसरा जो मंदिर है अपने चांदोद में 1 किलोमीटर दूर, जिनको बोलते हैं यमास महादेव, जहाँ यमराज ने स्वयं भगवान शिव जी की तपस्या की है। तो वहां भी ऐसा बताया गया है कि जैसे लोग कितने भी पाप कर्म करे, पुण्य करे, लेकिन उनको लेने के लिए कौन आता, तो यमराजा नहीं आते, उनके दूत आते। लेकिन गंगा जी यानी यमुना जी नदी है वो यमराजा की बहन बताई गई है, तो उनको वरदान दिया था कि भाई दूज के दिन जो भी भाई बहन, पति पत्नी नहीं, भाई बहन यमुना में या नर्मदा मैया में जो स्नान करेगा ना, तो उनको मैं स्वयं खुद लेने के लिए जाऊंगा। यानी अपने जैसे भी कर्म हो, पर नर्मदा मैया की अगर शरण में आप चले गए ना, तो यमराज को खुद आपके पास आना पड़ेगा। तो ये चांदोद का ये महत्व है। ऐसा तो बहुत है, हमारा चांदोद का ओरिजिनल नाम जो है उसको चंडीपुर बोला जाता है। वहाँ 2 राक्षस थे, चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस थे, तो माता जी ने उनका वध किया, तो उसी टाइम से उस गाँव के नाम से उसको पहचानते हैं प्रभु। तो मैं चांदोद से हूँ, अपना तहसील जो है वो डभोई है और जिला जो है वो बड़ौदा है। और यहाँ आके मेरे को खूब आनंद हुआ और ये माई और दादाजी ने भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। जो माई और दादाजी है ये गौरी आश्रम के जो है, तो ये दादाजी जो है तो यहाँ जो भी परिक्रमा वासी आते हैं उनको खाना पीना बहुत ऐसे खिलाते अपने परिवार के। जय हो माई की। मंगलेश्वर में गुजरात। हाँ, ज्योति दीदी करती है सेवा गुजरात। ज्योति दीदी मंगलेश्वर। ठीक है, चलते हैं नर्मदे हर, नर्मदे और अब चलते हैं घर। जय हो माई। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।